क्या आप किसी के प्यार में गिरफ्तार हुए हैं जहां आपको लगा हो कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आपको लगता है कि आपके जज्बात और आपकी सोच पर किसी का काबू है? आज हम बात करेंगे ऐसे तरीक़ों की जिनका इस्तेमाल करके लोग आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इन टेक्निक्स का इल्म ना सिर्फ आपको बचाएगा बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में हकीकी और खुशगवार रिश्ते बनाने में मदद फराहम करेगा। क्या आप तैयार हैं असल सच जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्निक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई जा रही हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए। नंबर 1 है जी ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या होता है कि किसी तीसरे शख्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा की जा सके रिश्ते में। जब मैनिपुलेटर किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करता है तो विक्टिम के अंदर हसद और बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अहमद अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र करता है। वो कहता है मेरी एक्स हमेशा मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती थी। इस तरीके से क्या होगा कि उसकी जो मौजूदा प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होगी वो उसके अंदर जेलसी फील होगी, उसके अंदर जो है वो हसद पैदा होगा, बेचैनी क्रिएट होगी और वो क्या करेगी कि और ज़्यादा मेहनत करेगी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और अहमद के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। नंबर 2 है जी साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि मैनिपुलेटर जो है वो खामोशी का सहारा लेता है ताकि वो विक्टिम को कंट्रोल कर सके या उसको किसी भी चीज़ की सज़ा दे सके। वो जितना ज़्यादा खामोशी इख्तियार करेगा या उसको इग्नोर करेगा, उसके किसी मैसेज कॉल का जवाब नहीं देगा तो अगले बंदे के अंदर मज़ीद जो है वो तड़प बढ़ती जाएगी। मसलन रबिया जब भी हसन से नाराज़ होती है तो वो उससे बात करना बंद कर देती है, उसके किसी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देती जानबूझकर। अब इससे क्या होगा कि हसन जो है वो उसने चाहे गलती की है यानी कि वो बार बार जो है उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देगा और रबिया की हर बात मानना शुरू कर देगा जो वह कह रही होगी। इस तरीके से क्या होगा कि उसने साइलेंट ट्रीटमेंट के ज़रिए, खामोशी के ज़रिए अगले बंदे को जो है विक्टिम को जो है वो आसानी से कंट्रोल कर लिया है। नंबर 3 है जी लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो और प्यार जो है वो शो करता है अपने विक्टिम के लिए और जब उसको लगता है कि विक्टिम उसके काबू में आ चुका है फिर वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, फिर वो जानबूझ के अपने प्यार और तवज्जो जो है उसमें कमी कर देता है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्यार और तवज्जो की वजह से जो है विक्टिम उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर चुका था और अब जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचा है तो अब उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है विक्टिम के लिए और वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा। मसलन सारा ने नए रिश्ते में अली को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, उसको महंगे महंगे गिफ्ट लेके दिए, हर वक्त उस पे कॉल पे बात करना, मैसेज पे बात करना और हर वक्त उसकी तारीफ़ करते रहना। और चंद हफ्तों बाद जब उसको लगा कि अब वो मुकम्मल तौर पे अली जो है उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है तो उसने क्या किया कि उससे बात करना कम कर दी, उसके ऊपर तवज्जो देना कम कर दी और इस सूरत हाल में जब अली उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर चुका था अब वो उसको इमोशनल कंट्रोल में लेके आएगी और अपनी हर बात उससे मनवाना शुरू कर देगी। नंबर 4 है जी गैस लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर है वो विक्टिम के अंदर इस तरह की चीज़ें भर देते हैं, इस तरह के ख्यालात भर देता है कि विक्टिम को अपनी सोच और अपनी परसेप्शन के ऊपर भी शक होने लगता है। मैनिपुलेटर इस तरीके से विक्टिम के साथ हेरा फेरी करता है कि विक्टिम जो है उसको अपनी सोच पे जो है वो मशकूक लगने लगती है और उसको शक व शुबा होने लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। मसलन एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि मैंने तुम्हें रात देखा था, तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे थे या मैसेज पे बात कर रहे थे, कौन थी वो? अब जो मैनिपुलेटर है उसका शौहर वो क्या कहेगा कि तुम हमेशा मुझको शक करती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर हो गई है, तुम हर वक्त मेरे बारे में बुरा सोचती रहती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब इससे क्या होगा कि जो विक्टिम है उसको अपनी सोच पे शक होने लगेगा कि शायद ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा वहम है कोई। नंबर 5 है जी गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो अपने विक्टिम को इस तरह की गलती का एहसास दिलाता है जो उसने शायद की ही ना हो, तो उसको जो है वो गिल्ट फील होता है अपने बारे में और शर्मिंदगी महसूस होती है कि शायद मुझसे कुछ गलत हो रहा था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेटर जो है अपनी बातों से इस तरह हेरा फेरी करता है कि जो विक्टिम होता है उसको लगता है कि हाँ वाकई उससे कोई गलती होगी, तो वो गिल्ट फील करने की वजह से जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है और मैनिपुलेटर की हर बात मानना शुरू कर देता है। मसलन हिना अक्सर अपने दोस्त फरहान से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब फरहान जो इसका शिकार हो चुका है, जो विक्टिम बन चुका है, वो क्या करेगा, वो उस एहसास जुर्म के पीछे अपने सारे प्लान चेंज कर देगा और अपनी दोस्त की हर बात मानना शुरू कर देगा जैसे वो कह रही है, तो वो मुकम्मल तौर पे उसके कंट्रोल में आ जाएगा।
इन टेक्निक्स के बताने का मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों कि अगर नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर कोई इस तरह की टेक्निक अप्लाई कर रहा है तो आप कैसे उनसे बच सकते हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस और साइकोलॉजिकल इलनेस भी हो सकती हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।